नमस्कार, मैं पंडित विजय आचार्य आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आत्मा के संबंध में, क्या आत्मा का अस्तित्व है, क्या आत्मा होती है, और ये यदि आत्मा होती है तो हम तुरंत कैसे अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा होती है। इस संबंध में हमारे महर्षि लोगों ने जो हमें प्रमाण पूर्वक साक्ष्य हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं, उसकी चर्चा मैं आपके समक्ष रखता हूँ। योग शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और महर्षि गौतम जो न्याय शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है आत्मा के संबंध में। उसकी चर्चा मैं पहले कर देता हूँ आपका कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। लिंग से मतलब पहचान, लिंग का मतलब साइन। आत्मा की यह सब साइन है। इस संसार में जिसका भी अस्तित्व है उसके कोई ना कोई लक्षण जरूर है, कोई ना कोई उसका साइन है। तो यदि आत्मा का अस्तित्व है तो उसका कोई साइन जरूर होगा। आत्मा के संबंध में ऐसी भी चर्चा है कि आत्मा अदृश्य है। तो हमारे शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि आत्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता और वह अत्यंत सूक्ष्म है, वह दृश्य नहीं है, वह इनविजिबल है, विजिबल नहीं है। लेकिन कोई चीज़ विजिबल हो या इनविजिबल हो, अदृश्य हो या दृश्य हो, अगर उसका अस्तित्व है तो उसके कुछ साइन जरूर होंगे, उसके कुछ लक्षण जरूर होंगे। तो महर्षि गौतम जो न्याय शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है इस सूत्र के माध्यम से कि आत्मा के अस्तित्व को हम तुरंत कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इच्छाएं हम सबको होती हैं और यह लक्षण केवल आत्मा का ही है। इस संसार में कोई भी ऐसा दूसरा पदार्थ नहीं है जिसका यह लक्षण होता हो, इच्छा। हम सबको ही केवल निरंतर इच्छाएं होती रहती हैं और किसी पदार्थ को इच्छा नहीं होती। और यदि आत्मा इस शरीर से जब निकल जाती है तो लोगों की इच्छा नहीं रहती, डेड बॉडी में कोई इच्छा नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा है, क्योंकि इच्छाएं जो हमारी प्रकट होती रहती हैं वह लक्षण केवल आत्मा का है। इसी तरह से द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान, ये 6 लक्षण आत्मा के महर्षि गौतम ने बताए। इच्छा के संबंध में थोड़ी चर्चा मैं आपके समक्ष और करता हूँ। महानुभावों, बड़े ध्यान से आप इस विषय को सुने। हम सबको निरंतर इच्छाएं होती रहती हैं और यह इच्छा जो है वह आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। जिस तरह से अग्नि है और उसका लक्षण क्या है, गर्मी, उष्णता। जहाँ कहीं भी अग्नि होगी वहाँ गर्मी अवश्य होगी। हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि गर्मी को अलग कर दिया जाए और अग्नि को अलग कर दिया जाए, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि ही गर्मी है और गर्मी ही अग्नि है। ठीक उसी तरह से आत्मा और इच्छा में स्वाभाविक संबंध है। जहाँ इच्छा होगी हमें तुरंत समझना चाहिए कि वहाँ कोई ना कोई आत्मा काम कर रही है, क्योंकि इच्छा केवल आत्मा का ही लक्षण होता है। अब इच्छाएं होती कितने तरह की हैं और किस प्रकार की होती हैं, इस संबंध में भी थोड़ी चर्चा मैं आपके समक्ष रखता हूँ। इच्छाओं के संबंध में हम सभी जानते हैं कि इच्छाएं अनंत होती हैं, इनका कोई ओर छोर नहीं है। अनंत अनंत इच्छाएं हैं और निरंतर इच्छाएं उठती रहती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको 2 नाम दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे पहली जो इच्छा होती है वह यह कि उसे हमेशा सुख मिलता रहे। हमेशा हर व्यक्ति सुख पाना चाहता है। जहाँ कहीं भी आत्मा होगी वह सुख पाना चाहेगी, सुख की इच्छा रखती है। और दूसरा यह कि वह दुख को दूर करना चाहती है, दुख को कम करना चाहती है। हम सभी सुख को ला करके 100 पर रखना चाहते हैं और दुख को 0 पर कर देना चाहते हैं। यह हमारी इच्छा निरंतर बनी रहती है। इस इच्छा के संबंध में एक और प्रकार हमारे ऋषियों ने दिया कि हमारी यह जो इच्छा सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ी साइन जो हमारी इच्छा है आत्मा की, उसके 2 प्रकार हैं। एक प्रकार यह है कि नैमित्तिक और एक है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक से तात्पर्य है कि जहाँ कहीं भी आत्मा होगी वहाँ इच्छा अवश्य होगी। इच्छा उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे मैंने अग्नि और उष्णता का उदाहरण दिया कि जहाँ अग्नि होगी वहाँ गर्मी अवश्य होगी। ठीक इसी तरह से जहाँ आत्मा होगी उसको निरंतर इच्छा होती रहेगी कि उसका सुख बढ़ता रहे और दुख कम होता रहे। और दूसरा है कि नैमित्तिक। हमारी इच्छाएं परिस्थितियों के बदलने से बदलती हैं, व्यक्तियों के बदलने से बदलती हैं, पदार्थों के बदलने से बदलती हैं।
अलग अलग व्यक्तियों से आप जब मिलते हो तो अलग अलग इच्छाएं आपकी उभर आती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह है नैमित्तिक। ठीक उसी तरह से आत्मा का एक दूसरा लक्षण है द्वेष। इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति वस्तु पदार्थ हैं जो आपके सुख में सहयोगी होते हैं। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, इसमें सहयोग करते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां और पदार्थ हैं जो हमारे सुख में बाधा डालते हैं, हमारे काम को बिगाड़ते हैं, हमें खींच लेते हैं, हमें सुखी नहीं वो देखना चाहते। बहुत बार ऐसे लोगों का सामना होता है। तो उन व्यक्ति वस्तु पदार्थों जो हमारे सुख में बाधा डालते हैं, उनके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उसे ही द्वेष कहते हैं। हमारी बस यही भावना होती है कि हम उन परिस्थितियों को हटा दें, उन परिस्थितियों को मिटा दें जो हमारे सुख में बाधा डालती हैं और हमारे दुख को बढ़ाती हैं, हमारे सुख को कम करती हैं। उन व्यक्तियों को भी हम अपने रास्ते से हटा दें या उन व्यक्ति से हट जाएं, दूर हो जाएं, या उन व्यक्तियों के प्रति और भी वैमनस्य की भावनाएं पैदा हो जाती हैं जो हमारा बाधक बनकर खड़े होते हैं। तो इस तरह से निरंतर द्वेष की भी भावनाएं हमारी उभरती रहती हैं और यह हम तुरंत रियलाइज होते रहते हैं। जिस तरह से आप इच्छा को देख करके, इच्छा को समझ करके, अपने लोगों में, प्राणियों में इच्छा को समझ करके आप तुरंत यह अनुभव कर सकते हैं कि जरूर यहाँ आत्मा काम कर रही है, क्योंकि इच्छा का जो लक्षण है वह केवल आत्मा का ही होता है। उसी तरह से द्वेष में जो भी है वह भी केवल आत्मा का ही लक्षण है। और द्वेष भी हमको आए दिन देखने को मिलता रहता है, अपने सगे संबंधियों से भी, अपने भाई बंधुओं से भी, और बहुत सारे व्यक्ति वस्तु पदार्थों के अंदर हमें अपने प्रति द्वेष प्रकट होते हुए दिखते रहते हैं। और हमारे अपने अंदर खुद दूसरों के प्रति जो द्वेष होता है उससे हम रियलाइज कर सकते हैं कि हम एक आत्मा है, क्योंकि द्वेष भी केवल आत्मा का ही लक्षण है। और द्वेष भी दो ही तरह का होता है। एक होता है स्वाभाविक द्वेष, क्योंकि हर समय कुछ न कुछ बाधा हमारे जीवन में रहती है और उस बाधा के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा होता रहता है। जैसे आप चुपचाप बैठे हो, आपको गर्मी ही लग रही है तो गर्मी के प्रति द्वेष हो जाएगा कि ये गर्मी नहीं होनी चाहिए, सही टेम्परेचर होना चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए। बहुत अधिक सर्दी लग रही है, उस सर्दी के प्रति आपके अंदर द्वेष हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा है जो ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति आपका द्वेष हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो आपके सुख में बाधा डाल रहा है, उस व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष हो जाएगा। तो इस तरह से द्वेष निरंतर उठता रहता है, किसके प्रति? जो हमारे बाधक हैं उनके प्रति द्वेष पैदा होता रहता है, और जो हमारे दुख को बढ़ा रहे हैं उनके प्रति द्वेष निरंतर होता रहता है। और दूसरा द्वेष जो नैमित्तिक है वह किसी व्यक्ति के बदल जाने से, किसी परिस्थितियों के बदल जाने से या पदार्थों के बदल जाने से हमारे अंदर पैदा होता है। जब व्यक्ति बदलता है तो हमारे द्वेष का भी स्तर कम और अधिक हो जाता है। कभी कभी हमारे द्वेष का एक स्तर होता है, हम किसी से बहुत अधिक द्वेष करते हैं तो किसी से केवल थोड़ी मात्रा में, केवल अल्प समय के लिए, उस निश्चित समय के लिए द्वेष कर बैठते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा का जो तीसरा लक्षण है प्रयत्न, प्रयत्न निरंतर जारी रहेगा। हम सभी लोग स्टार्ट हैं, परमात्मा ने हमको वो सारी व्यवस्थाएं दी हैं इस सृष्टि की संरचना करके, इस शरीर को दे करके, और मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि बहुत सारे तत्वों को हमें प्रदान करके हमें एक्टिवेट किया है और हमें सक्रिय किया है। और उस सक्रियता में हम सभी स्टार्ट हैं, हम सभी सक्रिय हैं। उसे ही प्रयत्न कहते हैं। हमारी जो चेष्टाएं होती हैं सुख को पाने की और दुख को मिटाने की, उसके लिए जो जो भी हम यत्न करते हैं, जो भी हम परिश्रम करते हैं, मन बुद्धि अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी हमारा प्रयत्न है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। जो भी हमारा एफर्ट है, प्रयास है, उसे प्रयत्न कहते हैं। और यह प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का, जहाँ कहीं भी आत्मा का अस्तित्व है वहाँ जारी रहता है। और प्रयत्न क्या है? प्रयत्न भी दो तरह का है। आप सुख को पाने का प्रयत्न करते हो और दुख से बचने का प्रयत्न करते हो, और इसमें भी दो प्रकार है। एक प्रकार तो है कि स्वाभाविक निरंतर आपके अंदर प्रयास जारी रहता है अपने सुख को बढ़ाने के लिए और अपने दुख को घटाने के लिए, यह स्वाभाविक है। और एक नैमित्तिक है, व्यक्तियों के बदल जाने से, परिस्थितियों के बदल जाने से आपका प्रयत्न बदल जाता है। एक उदाहरण के रूप में, आप बाहर निकल रहे हो, बरसात का मौसम है और उसी समय बारिश होने लगी तो आपका प्रयत्न बदल जाएगा। आप तुरंत छाता स्टार्ट कर लेते हो या कहीं छिप जाते हो,
और नहीं तो सामान्य ढंग से आप किसी कार्य में लगे थे, लेकिन परिस्थिति के बदलते ही आपका प्रयत्न बदल गया, व्यक्ति के बदलते ही आपका प्रयत्न बदल गया। तो इस तरह से आत्मा के बहुत सारे लक्षण हैं जिससे हम तुरंत हमारा सामना होता है और हम अनुभव कर सकते हैं कि यह केवल आत्मा का ही लक्षण है और हम एक आत्मा हैं, या जहाँ कहीं भी यह लक्षण हमको प्रकट हुआ दिखता है, इससे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। और इस आत्मा के संबंध में जो मैंने 3 और बातें कही, सुख, दुख और ज्ञान, यह भी आत्मा का लक्षण महर्षि गौतम ने बताया है और हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर सुख भी होता है, दुख भी होता है और ज्ञान भी होता है। इस संबंध में हम बाद में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। इस चर्चा को निरंतर हम जारी रखेंगे इस चैनल के माध्यम से, और हमारा यह उद्देश्य होगा कि हमारे समाज में लोग अध्यात्म को वैज्ञानिक प्रक्रिया से समझे, ज्यों का त्यों समझे, एज इट। बात कुछ और है और हम समझ रहे हैं कुछ और, उस व्यक्ति या उस वस्तु पदार्थ को लेकर, उसे ही अज्ञान कहते हैं। तो हम अज्ञान से परे हटकर ऋषियों का जो शुद्ध परिष्कृत विज्ञान संबद्ध ज्ञान है, जिससे हमारी आत्मा बलवान हो सकती है और हमारा सुख निरंतर बढ़ सकता है, हम ईश्वर के प्रति प्रेम की भावनाएं अपने मन में बढ़ा सकते हैं और हमारे बहुत ऐसे आचरण हम सबके अंदर डेवलप हो सकते हैं जिसके माध्यम से समाज में समरसता पैदा हो, एक दूसरे के प्रति अधिक सहयोग की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं और सच्चाई की भावनाएं अधिक पैदा हो। यही हम सबका उद्देश्य है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष बहुत सारी ज्ञानप्रद बातें प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।